आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएचएम का मुख्यालय है लखनऊ में, जहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों से कार्यरत जितने भी लोग हैं यहाँ पर आकर के आज धरना दिए हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों के विषय में हम बात करेंगे। जी नमस्कार भैया। नमस्कार जी। ये सर्वप्रथम नाम बताइएगा। मेरा नाम देव तोमर है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन से। जिस तरीके से आज हम यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे जो प्रमुख मांगे थी, जो सरकार के द्वारा 6 साल में परमानेंट करने की बात कही गई थी, भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार सभी राज्यों में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसकी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं गई। साथ ही हम पिछले 3 साल से EMS अटेंडेंस दे रहे थे, जबकि MD मैडम अर्पणा उपाध्याय के द्वारा बताया गया था कि 1 साल में सभी पर लागू किया जाएगा, लेकिन आज हमको 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरा साल होने वाला है, 2 महीने बाद हमको 3 साल हो जाएगा, लेकिन किसी भी कैडर पर ये EMS लागू नहीं किया। सिर्फ CHO के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरीके से आज के देश में व्याप्त का माहौल है, मेरी बहन है जो अपने जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूरी पर और अपने प्रदेश अपने गृह जनपद से 800, 900 किलोमीटर दूरी पर स्वास्थ्य सुविधा गांव लेवल पर मुहैया कराती हैं, उनके ट्रांसफर उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। ये महिलाओं को देखते हुए हमने ये सम्मान का, इनका मेरी बहनों का सम्मान को देखते हुए मैंने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और नियमितीकरण मुद्दा है हमारा। दूसरा हमारा EMS सब पे लागू, उसके बाद हम लगाएंगे। अब हम 3 साल से लगा रहे हैं, अब हम EMS नहीं लगाएंगे। चौथा मुद्दा हमारा ये है कि सभी जो राज्यों में PBI को सैलरी में मर्ज कर दिया गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया जा रहा है? बर्डन सबसे ज्यादा है, काम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, लेकिन परमानेंट किए ही जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में आज यहाँ 5000 से 8000 तक के CHO साथी आज उपस्थित हुए हैं, इनके अंदर भारी रोष व्याप्त है। जिस तरीके से 30 जुलाई को योगेश जी के नेतृत्व में यहाँ कुछ CHOs आए थे, मैडम ने कहा था कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी, ट्रांसफर और PBI को सैलरी मर्ज कर दिया जाएगा। सिर्फ 2-3 बार अन्य संगठनों को भी यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दे के भेज दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। जिस तरीके से हम अपने सम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, हमें बेइज्जत किया जाता है। ब्लॉक से लेकर जिले तक हमसे सारे काम, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के काम होते हैं, हमसे कराए जाते हैं, लेकिन हमारा सम्मान अभी तक कहीं नहीं मिला है हम लोगों को। जितने भी हमने आयुष्मान कार्ड में टॉप रैंकिंग उत्तर प्रदेश को हासिल करवाया, कहीं CHO का नाम नहीं मिला। हमने कोविड वैक्सीनेशन पैंडेमिक ऑफ कंट्री को देखते हुए हमने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश से करके रिकॉर्ड करके दिया, लेकिन कहीं भी CHO का नाम नहीं हुआ। हमने आभा ID जो हाल में डिजिटल अकाउंट भारत सरकार आयुष्मान भारत के तहत करवा रही है, उसमें हमने अब घर घर जाकर के सर्वे में आयुष्मान आभा ID बनवाए, लेकिन इसमें हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ। इस तरीके से आज हमारे साथी एनक्वास सर्टिफाइड हैं। इतने CHO हमारे जनपद से कम 10, 15 एनक्वास सर्टिफाइड हो चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी नियमितीकरण वाली मांग को लेकर के, PBI सैलरी में मर्ज करके लेकर के, मेरी बहनों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसफर को लेकर के कोई भी अभी तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि आपका काम तब तक हो जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री और भारत से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने, मेरी बहनों की सुरक्षा को देखते हुए उनका ट्रांसफर उनके गृह जनपद में करें। हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए, मैं एक एडल्ट हूँ, 90% कैडर में 30 साल के लड़के लड़कियां हैं जो कि अपनी परिवार की जिम्मेदारी को बहाल संभाले हुए हैं और अपने गृह से दूर ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी हमारी इकोनॉमिक स्थिति मजबूत नहीं है। भारत सरकार के नियम अनुसार हमें न्यूनतम वेतन 25,000 रखा गया था, लेकिन हमें 20,500 दिया जा रहा है, जो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, इतने मेरे साथी आज यहाँ उपलब्ध हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों को पूर्ण करें, हमें परमानेंट करें, अभी करें, अर्जेंट करें। जिस तरीके से सभी राज्यों में किया जा रहा है, वैसे ही मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में किया जाए, यही मेरी मांग है। यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं और अब हम उनसे भी पूछेंगे। जब महिला नहीं सुरक्षित बड़े बड़े अस्पतालों में हमको रखा है तुमने गांव और वीरानों में, हमको रखा है तुम गांव और वीरानों में, पलक झपकते लगे उपस्थिति हमारी, यही है तुम्हारी तैयारी। अब बताओ तुम हमारी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, बताओ MD मैडम किसकी जिम्मेदारी है। हम पलक झपकाए तो उपस्थिति लगाए, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या आप ले सकती हैं? यदि आप ले सकती हैं तो आप, अगर ये अच्छा है, EMS बहुत अच्छा है सबके लिए, तो सब पे लागू कर दीजिए। जिला पे जितने स्वास्थ्य विभाग है आप सब पे लागू करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब पे लागू करिए। हम 2 साल से लगा रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर सब पे लागू हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। खाली डेली हमारा अपडेट होता है, 10 दिन अटेंडेंस ना लगाए, यहाँ स्पष्टीकरण दो, CSC दो, जिला पे दो, सैलरी के लिए जाके धरना दो, तब हमारी सैलरी आती है। और कभी भी
सीएचओ की टाइम से सैलरी नहीं आती है। हमेशा 18 तारीख धरना कब से चल रहा है यहाँ पे? ये धरना 30 तारीख से ही बहुत पहले से एक बार और चला था अपनी मांगों को लेके, जिसमें अभी आश्वासन, आज हम लोग का पहला दिन है। कितने बजे से हैं यहाँ? हम लोग 9 बजे से आए। 9 बजे से आई हैं। तो यहाँ एक चीज और पूछना चाहेंगे, 9 बजे से आप सभी लोग यहाँ पर धरना रहते हैं, क्या कोई सक्षम अधिकारी आपसे बात करने आया या आप लोगों को इतनी गर्मी में कोई प्रकार की पानी या हवा जैसी व्यवस्था दी गई? कोई शकल तक नहीं दिखाया, पानी की तो दूर की बात, अभी तक कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव से भी बदतर यहाँ की स्थिति हो रखी है। सुबह 9 बजे के यहाँ आए हुए हैं, किसी भी अधिकारी ने पानी का भी नहीं पूछा हमें, ना हमारे कैंपर मंगाए गए, ना हमारी कोई बैठने की व्यवस्था की गई। हमें पुलिस प्रशासन बुला के धमकाने और डरपाने का काम, मुकदमा लिखवा देंगे, ये करवा देंगे, जबकि हम शांति प्रिय बैठे हुए हैं। एमडी मैडम, आप अभी तक हमसे कोई बात ना की, आप समय का 4 हो चुका है, हम 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई बात हमसे नहीं हुई है, ना हमसे बात करने को राजी है। हमें अपनी सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना है। सरकार जो है हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहा है? इतने साल हो गए, सरकार ने हमसे ये कहा था कि हाँ 3 साल के बाद आपको नियमित कर देंगे। हमें 3.5 साल हो गए, हमारे सीनियर 5 साल के हो गए, 6 साल का हो गया, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया। सरकार ने सेंटर का नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उस मंदिर की हालत आप आके देखिए, जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं उस मंदिर की हालत देखिए। 2 महीने में वो मंदिर टूटने को तैयार है, कहीं से पानी टपकता है, कहीं दीवार टूट रही है, अंदर बैठने में डर लगता है। ठीक है, हमें सरकार से कुछ मांगी चाहिए, हमें रिक्त पदों पे स्थानांतरण चाहिए, हमारे पोस्ट को परमानेंट किया जाए। एएमएस अगर जो लागू हो तो सभी पे लागू हो, कोई हम एनएचएम के नाजायज औलाद नहीं है जो एनएचएम ने सिर्फ सीएचओ पे ही जो है लागू किया है। ठीक है, अगर जो एनएचएम के सारे जायज औलाद है तो सारे जायज औलादों पे एएमएस लागू किया जाए, सिर्फ सीएचओ पे नहीं लगाएंगे। हम ये चाहते हैं कि एक बार एमडी मैडम बाहर आए, हमारी बातें सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। आपको पता है यहाँ पे कितने लोग, कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपना घर छोड़ के इतनी दूर रह रही हैं, बच्चों को छोड़ के रह रही हैं, पति से दूर रह रही हैं, किसी को पारिवारिक सुख के बारे में पता नहीं है कि पारिवारिक सुख क्या होता है। ठीक है, हम लोगों जैसे लोगों की शादियां नहीं हो पा रही है यहाँ पे। आपको ये पता है सीएचओ को कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। ठीक है, कोई सीएचओ अगर जो चाहे अपना घर बनवाने के लिए या अपना किसी प्रकार का कोई काम कराने के लिए लोन निकालने चला जाए बैंक में, तो सीएचओ को लोन नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों लोन नहीं दिया जाता है? ठीक है, सैलरी और पीबीआई को एक साथ मर्ज किया जाए। अन्य प्रदेशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5,000 सैलरी कम मिलती है सीएचओ को। आखिर ऐसा क्यों है? अगर जो भारतवर्ष एक देश है, एक पोस्ट है, ठीक है, एक एनएचएम है, तो सब पे समान चीजें लागू हो। सारे भारतवर्ष में सीएचओ के लिए एक समान लागू हो नियम। धन्यवाद। बड़ी मांग है और बड़ी अच्छी बात कही। और एक बात और मैं कहना भूल गई, हमारी जो 15,000 पीबीआई है, ठीक है, हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 20,500 पे हुआ था। ठीक है, बेसिक सैलरी हमारी ये है, 15,000 हमारा पीबीआई है। उस पीबीआई को पाने के लिए वो उसमें 15 की जगह डबल पॉइंट 30 पॉइंट किए गए हैं पीबीआई निकलवाने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स इतने दिए गए हैं कि वो 15 पॉइंट पूरा करते करते सीएचओ की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, और वो 15,000 निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उनसे पूछिए कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उस 15,000 को निकलवाने के लिए। ठीक है, उस 15,000 को निकालने के लिए कितना शोषण हमसे करवाया जाता है, कितना शोषण हमारा किया जाता है। हर चीज पे परसेंटेज मांगा जाता है। टीएडीए कम्युनिकेशन निकालने के लिए भी परसेंटेज मांगे जाते हैं। ठीक है, सफाई हम अपने सेंटर में खुद झाड़ू लगाते हैं, हम उसका पैसा आता है 500 रुपए, लेकिन हमें पता नहीं हो 500 रुपए जाता कहाँ पे। ठीक है, वो हाँ एक बात हमने गलत बोला है, वो हमारे सेंटर के लिए नहीं है, वो उन एएनएम दीदियों के लिए है जो हफ्ते में 2 दिन आती है। ठीक है, हम अपने सेंटर की सफाई खुद करते हैं, उस मंदिर की सफाई हम खुद करते हैं। ठीक है,
15,000 में हम हर जगह पे अलग अलग परसेंटेज लिया जाता है, कहीं 15% लिया जाता है, कहीं 20%, कहीं 25%। और ये बात ऊपर से नीचे तक सबको पता है। एमडी मैडम बाहर आए, हमें एमडी मैडम बड़ा सवाल है जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दुआई दी जाती है। आप देख सकते हैं कि ये बहन बता रही हैं कि किस तरीके से उनसे परसेंटेज लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी और पीबीआई दोनों एक साथ मर्ज कर दिया जाए। अब जब तक ये मर्ज नहीं होगा तब तक उस 15,000 के लिए जो है हमारा शोषण किया जाएगा। एमडी मैडम हमारा सैलरी पीबीआई मर्ज करे, हमको नियमित करे, रिक्त पदों पर हमारा ट्रांसफर करे, सबको अपने अपने गृह जनपद भेजे।